हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज़ सौम्या। आज हम बात करेंगे कारक के बारे में, ठीक है, और कारक के चिन्ह के बारे में, ठीक है। तो कारक किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या फिर सर्वनाम, हाँ, संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, शब्दों के साथ जो क्रिया का संबंध पाया जाता है, ठीक है, या फिर संज्ञा हो, ठीक है, या फिर सर्वनाम हो, तो जो क्रिया के साथ जो उसका संबंध पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। जो कर्ता होता है उसी जैसे, तो क्रिया के साथ जो संबंध पाया, जैसे देखिए एग्जाम्पल, सीता फल खाती है, ठीक है, क्या है, सीता फल खाती है। राम ने डंडे से घोड़े को पीटा। राम 4 दिन आएगा, 4 दिन में आएगा। देखिए जैसे यहाँ सीता फल खाती है, हाँ, तो सीता यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, हाँ, ठीक है। नाम संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का जो संबंध पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, हाँ। और जैसे देखिए सीता फल खाती है, राम ने डंडे से घोड़े को पीटा, राम 4 दिन में आएगा, राम कलम से लिखता है, ठीक है। और फिर कारक के भेद देखिए, ये सारे उदाहरण है कारक के, ठीक है। कारक के भेद देखिए, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 8 है, हाँ। हिंदी में जो कारक की संख्या है वो कितनी है, 8 है। जैसे देखिए, पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा आपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और फिर 8वां क्या है, संबोधन कारक, ठीक है। कारक का भेद कितना है, तो कारक का भेद कितना है, 8 है ना। कारक का कितना भेद है, 8, हाँ। 8 प्रकार के होते हैं कारक, कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, छठा संबंध कारक और फिर 7वां अधिकरण कारक और 8वां संबोधन कारक, ठीक है। तो आप सारे लोगों को पता होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कारक से संबंधित, ठीक है। तो इसीलिए कारक का बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। सारे लोग प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। यहाँ हिंदी की क्लासेस डेली चलती हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन कर लें, हाँ। और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कारक के विभक्ति चिन्ह जो हैं, जो पहचानने के चिन्ह होते हैं, यहाँ पे उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कारक, हाँ, और यहाँ पे है चिन्ह और यहाँ पे है अर्थ। तो कर्ता ने, हाँ, याद कैसे किया जाता है, देखिए, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, ठीक है। आपादान क्या करता है, अलग करता है, से अलग होना, हाँ। संबंध काके की रारेरी, संबंध का ये चिन्ह पाया जाता है, काके की रारेरी, हाँ। फिर अधिकरण में पर और संबोधन है अरे, ठीक है। ये सबको याद ही होगा क्योंकि सारे लोग काफ़ी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं ये, हाँ। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपादान से यानी कि अलग होना, संबंध कारक काके की रारेरी, हाँ, अधिकरण में पर और फिर संबोधन है अरे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे और अच्छे से देख लेते हैं, कर्ता ने यानी कि काम करने वाला, हाँ। ने कब लगता है, काम जब कोई करता है तो काम करने वाला। कर्म को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, हाँ, वो कर्म होता है, ठीक है। जिस पर, जैसे मान लीजिए एक तो काम करने वाला जो कार्य कर रहा है उसको हम कर्ता कहते हैं। कर्म कौन करता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ठीक है। करण क्या है, से, ठीक है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, ठीक है। कर्ता जिसके द्वारा काम करता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, करण कारक, फिर संप्रदान कारक को, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, हाँ। आपादान कारक से अलग होना, जिससे अलगाव हो, अलगाव होता है तो हम
अपादान कारक। हाँ, संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री अन्य पदों से संबंध होता है तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में पर क्रिया का आधार और संबोधन कारक हे अरे, किसी को पुकारना या बुलाना, हे अरे, ठीक है। तो संबोधन कारक तभी तो यूज़ होता है जब हम किसी को पुकारते हैं या फिर बुलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ता कारक की परिभाषा देखिए। कर्ता कारक, वाक्य में कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो राम क्या है? कर्ता है। बहन ने खाना खाया, तो बहन क्या है? कर्ता है कि बहन अपना काम क्या कर रही है? खाना खा रही है। हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, तो हम देखिए इन वाक्यों में राम, बहन तथा हम काम करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए अतः ये क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया, क्योंकि ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। जैसे राम क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है, तो राम का काम क्या है? पत्र लिखना। हाँ, तो वो कार्य कर रहा है, तो इसी वजह से वो कर्ता कारक हो गया। बहन ने खाना खाया, बहन क्या कर रही है? खाना खा रही है, तो बहन भी कुछ काम कर रही है, तो इसलिए वो कर्ता कारक है। अब आते हैं, देखते हैं, समझते हैं कर्म कारक, ठीक है। संज्ञा या फिर सर्वनाम, ठीक है। क्या है बेटा? संज्ञा या सर्वनाम अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े, या फिर संज्ञा पे प्रभाव पड़े क्रिया का, या फिर सर्वनाम पे पड़े, ठीक है। या फिर कोई वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो, ठीक है। इस पर जो क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक। जैसे देखिए छोटा से एग्जाम्पल से समझिए। अध्यापक छात्र को पीटता है, ठीक है। ये मान लीजिए ये हो गया आपका अध्यापक, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, देखिए ये मान लीजिए हो गया अध्यापक, हाँ, ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, अध्यापक जो है ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर पीट रहा है, इसको पीट रहा है, तो इसका चिन्ह को होता है। जैसे देखिए संज्ञा या सर्वनाम अथवा कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। अध्यापक छात्र को आया चिन्ह, को पीटता है, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? स्टूडेंट के ऊपर पड़ रहा है ना। काम तो कर रहा है अध्यापक, की मार रहा है, लेकिन प्रभाव उसको सह कौन रहा है? स्टूडेंट, है ना। तो वही चीज़ है, संज्ञा या सर्वनाम अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्र को पीटता है, इसका चिन्ह को होता है, ठीक है। कहीं कहीं कर्म का चिन्ह छिपा रहता है, जैसे सीताफल खाती है, तो यहाँ क्या है? कर्म है हमारा छिप गया है, ठीक है। फिर आते हैं करण कारक को समझते हैं, ठीक है। जिस साधन से क्रिया होता है, जिस साधन से क्रिया होता है उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। जो मतलब जो साधन प्रयोग किया जाता है, हाँ, तो उसे हम क्या कहेंगे? करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा बोतल से दूध पीता है, हाँ, तो बोतल क्या है? उसका सहारा है, उसी के द्वारा तो वो दूध पी रहा है। जैसे देखिए ये बोतल है, हाँ, और ये बच्चा है, ठीक है। तो बच्चा का सहारा क्या है? दूध पीने का, ये बोतल है। तो वही चीज़ तो यहाँ लिखा है, जिस साधन से क्रिया उससे जिस साधन से क्रिया होता है, वो काम कौन से साधन से कर रहा है? बोतल से। वो अपना दूध पी रहा है, तो कौन सा साधन है उसका? बोतल उसका क्या है? साधन है। उसी साधन से वो दूध पी रहा है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे गंदे में खेल रहे हैं, ठीक है। गंदे बोतल की सहायता से काम हो रहा है, यानी कि गंदा जो है वो भी क्या है? सहायता दे रहा है। बच्चे तभी तो खेल रहे हैं, वो गंदे, हाँ, तो इसी वजह से क्या है? यहाँ करण कारक है। तो यहाँ क्या है? साधन, जिस भी साधन का हम प्रयोग करते हैं कर्म करने के लिए, क्रिया करने के लिए, ठीक है, तो उसे हम करण कारक कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, याद कर लीजिए, इसका चिन्ह क्या है? करण से, ठीक है। फिर संप्रदान कारक, हाँ, संप्रदान कारक जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करे, हाँ,
जिसके लिए कर्ता क्या है, कुछ कार्य करे, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं बेटा, जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करता है। हाँ, जैसे मान लीजिए अध्यापक पढ़ाता है तो किसके लिए कार्य कर रहा है, विद्यार्थी के लिए, है ना। गरीब को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ। यहाँ पर गरीब मेरे के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। मतलब गरीब के लिए काम हो रहा है ना, कि गरीब को ही खाना देना है, तो किसके लिए काम हो रहा है, गरीब के लिए हो रहा है। हाँ, ऐसे ही क्या है, मेरे लिए दूध लेकर आओ, तुम किसके लिए काम हो रहा है, दूध किसके लिए लाया जा रहा है, मेरे लिए लाया जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, मेरे लिए दूध लेकर आओ, तो मेरे और गरीब के लिए काम किया जा रहा है, तो संप्रदान कारक। अतः इसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक भी सही हो गया, क्लियर हो गया। फिर देखते हैं आपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, ठीक है, संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, कि जिस रूप से अगर अलग होने का हमें पाया जाता है, जैसे मान लीजिए अलगाव अगर पाया जाता है तो वहाँ आपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से आम गिरा। अब देखिए बेटा, ये मान लीजिए ये वृक्ष है, इससे एक फल है, अब ये गिरा तो ये कहाँ से अलग हो रहा है, इस वृक्ष से ये अलग हो रहा है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे है पेड़ और ये वृक्ष मान लीजिए गिर के यहाँ पे आ गया, तो ये अलग किससे हो रहा है बेटा, पेड़ से अलग हो रहा है ये वृक्ष, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपादान कारक, क्या अलगाव पाया जाए। तो जैसे पेड़ से आम गिरा, हाथ से घड़ी गिरी। अब हाथ से घड़ी गिरा तो मान लीजिए अलग हुआ, कहाँ से अलग हुआ, हाथ से अलग हुआ, है ना। तो इन वाक्यों में आम छड़ी से अलग होने को ज्ञात करा रहे हैं, ठीक है। फिर छठा देखते हैं संबंध कारक, है ना। क्या देखते हैं, संबंध कारक। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो, ठीक है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है, सीतापुर मोहन का गांव है, तो इसका संबंध है ना, सेना के जवान आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें संबंध पाए। इन वाक्यों में मोहन का गांव से संबंध है, सेना के जवान से संबंध है, आदि शब्दों का आपस में संबंध होने का पाया जा रहा है, कि सेना का संबंध जवान से है कि, और फिर मोहन का संबंध किससे है, गांव से है। फिर अधिकरण कारक देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, हाँ, अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का जो आधार है उसका बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। जैसे हरी घर में है, पुस्तक मेज पर है, राम कल आएगा, ये सब अधिकरण कारक के उदाहरण है, ठीक है। फिर आठवां क्या है, संबोधन कारक, लास्ट है बेटा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हम किसी को बुला रहे हैं कि हे ईश्वर, हम क्या कर रहे हैं, मेरी रक्षा करो, तो ईश्वर क्या, हम ईश्वर को पुकार रहे हैं कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। हाँ, फिर यहाँ पे देखिए, अरे बच्चों शोर मत करो, तो हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, बच्चों को आवाज़ दे रहे हैं कि बच्चे शोर मत करो, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।